हो, फॉलोअप ही आपकी सेल्स क्लोज करता है, फॉलोअप ही आपके सीसी डिसाइड करता है। और एक आपको मैं और चीज बता दूं, इनविटेशन और फॉलोअप के बाद, जैसे आपकी इनविटेशन हुई है अगर अच्छे से हुई है तो आपका फॉलोअप भी अच्छा होगा, और आपका फॉलोअप अगर अच्छा है तो आपकी क्लोजिंग भी अच्छी होगी, अगर आपकी क्लोजिंग अच्छी है तो फिर आपके सीसीज भी अच्छे होंगे। ये चारों चीजें आपस में मेंटेन करती हैं। कहते हैं ना, जिस मकान की नींव कमजोर होगी वो मकान खड़ा नहीं रह सकता, है ना। तो इनविटेशन उसकी नींव है और फॉलोअप उसकी बाउंड्री है। अगर आपने इनविटेशन सही से नहीं किया तो वो वीडियो नहीं देखेगा, अगर आपने फॉलोअप सही से नहीं किया तो वो ज्वाइनिंग नहीं करेगा। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो आपका पर्सन इनविटेशन के बाद ज्वाइनिंग फॉर्म तक जाए तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक राइट वे से फॉलोअप करना पड़ेगा। क्लियर है। और फॉलोअप करने से डरना नहीं है, फॉलोअप करने में आपको एक दो फॉलोअप करोगे तो आपको थोड़ा सा फील होगा कि मैं कैसे बात करूं, है ना, मेरे को डर लग रहा है। जब आप अपने पर्सन का फॉलोअप अपने सीनियर के थ्रू करवाते हो, समटाइम आपने करवाए होंगे अपने सीनियर के साथ फॉलोअप, आप में से काफी लोग बैठे हैं मीटिंग में, है ना, तो आपने अपने सीनियर के साथ फॉलोअप करवाए होंगे अपने डाउनलाइंस के। तो अगर आप अपने पर्सन का फॉलोअप करवाते हो ना अपने सीनियर से, तो ये सुना करो कि आपके सीनियर उन सवालों के जवाब कैसे दे रहे हैं। ठीक है, कैसे वो उन चीजों को हैंडल कर रहे हैं, सामने वाले को सवालों को कैसे एक लाइट पोलाइटली हैंडल कर रहे हैं वो, है ना। तो ये फॉलोअप की टेक्निक्स होती हैं। ठीक है जी। अगर आप फॉलोअप में कमजोर हो तो आपका बिजनेस लॉन्ग टर्म नहीं चलेगा। ठीक है। और फॉलोअप कितनी तरह के होते हैं मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। टाइप तीन तरह के फॉलोअप होते हैं। ठीक है, एक होता है सिंपल फॉलोअप। सिंपल फॉलोअप तब किया जाता है जब पर्सन फॉरएवर को हाँ या ना बोले, तब तक, है ना। पर्सन ने फॉरएवर को ना हाँ बोली है ना बोली है, अभी वो बीच विचाले ही है, करेगा नहीं करेगा। बट अगर आपने सिंपल फॉलोअप एक राइट वे से लिया हुआ है ना, तो आप उसकी ना को हाँ में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है। फॉलोअप का मकसद ज्वाइनिंग कराना नहीं, सॉरी, फॉलोअप, हाँ, फॉलोअप का मकसद ज्वाइनिंग कराना नहीं होता। अब हम सोचते हैं ना फॉरएवर हम फॉलोअप करेंगे तो ज्वाइनिंग निकल जाएगी। फॉलोअप का रिजल्ट ज्वाइनिंग हो सकता है, फॉलोअप करने का रिजल्ट ज्वाइनिंग हो सकता है, बट फॉलोअप का मकसद ज्वाइनिंग नहीं होता। फॉलोअप का मकसद होता है सामने वाले को अपना बिजनेस क्लियर करना, सामने वाले के डाउट्स को क्लियर करना। और अगर आपने उसके डाउट्स को क्लियर कर दिया तो फिर वो ज्वाइनिंग करेगा कि नहीं करेगा? ऑब्वियसली करेगा, राइट। तो हमें उसके डाउट्स को, उसके क्वेश्चंस को, उसके मन में जो थॉट चल रहे हैं उनको क्लियर करना। समटाइम लोग अपने जो न्यू टीममेट्स होते हैं उनको कॉल करने से डरते हैं, है ना, कि सर मैं उससे बात करूंगा तो वो ये सोचेगा, उसके मन में क्या सवाल आएगा। मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर आप उसको कॉल नहीं करोगे, इंसानी दिमाग है, इंसान की फितरत पता क्या होती है, इंसान की फितरत ये होती है, जब उसको कोई नई बात पता लगती है ना किसी एक बंदे से तो डिस्कस करता है। राइट, हम कहते हैं ना, तुम बताना मत किसी को, मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूँ, है ना, किसी को बताना मत। होता है ना, हर एक ऐसा फ्रेंड होता है जो उसके साथ वो हर बात शेयर करता है। ठीक है। एक आपके एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा इसके ऊपर, कि एक बार ना एक राजा होता है, तो उस राजा के सिर में ना सींग होता है, यहाँ पे सिर सींग होता है, सींग, सींग पता है ना सभी को, सींग पता है सभी को, गाय भैंस के होते हैं। तो एक राजा होता है, उसके सिर में एक सींग होता है। तो वो किसी को ये बात बताता नहीं है ना, सिर्फ उसके बारबर को पता होता है, बारबर, क्योंकि वो बाल काटता है, ऑब्वियसली उसको तो पता ही होगा। बट बारबर उसका वफादार था, है ना, तो वो किसी को बताता नहीं था कि राजा के सिर में सींग है ना, तो उसने बात छुपा के रखी। एट द एंड उस बारबर की डेथ हो गई। अब बारबर की डेथ हुई तो बारबर का बेटा जो था उसको शाही नाई बनाया गया। जब शाही नाई बनाया गया तो वो भी कटिंग करने के लिए राजा के दरबार में पहुंचा। जब नेक्स्ट डे राजा की कटिंग करने वाला था तो उसने जब देखा राजा के सिर में सींग है ना, तो उसको ये बात वो नहीं आ रही थी, है ना, उसको ये बात हजम नहीं हो रही थी। तो राजा ने उसको एक बात बोली कि भाई देख, तेरे पिता ने ये बात काफी दिन से छुपा के रखी थी, अब तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस बात को छुपा के रखना, है ना। तो वो कहता ठीक है राजा साहब, जैसा आप कहोगे वैसा होगा। बट उसके पेट में बात हजम नहीं हो रही थी, है ना, इंसानी दिमाग, हम इंसान ऐसे ही होते हैं, बात हजम नहीं होती किसी के भी, है ना। वो क्या करता है, गांव महल से बाहर जाता है, महल के पास एक बांस का पेड़ होता है, बांस का, ठीक है, बांस का पेड़ होता है, वो बांस के पेड़ से बोल देता है कि बादशाह के सिर में सिंह, है ना, राजा के सिर में सिंह, ऐसा एक लाइन बोल देता है। और जब राजा के ये लाइन बोल देता है ना पेड़ से, तो फिर वो चला जाता है अपने घर, उसकी पेट की गुड़गुड़ बंद हो जाती है ना। 2-3 महीने निकल जाते हैं, 2-3 महीने बाद क्या होता है कि राजा के महल में कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट होता है। तो वो कहते हैं यार ये बांस का पेड़ कंस्ट्रक्शन के बीच में आ रहा है तो इसको कटवाया जाए, है ना। जब कटवाया गया तो वहां पे एक साज बनाने वाला, बांस की बांसुरी बनाने वाला एक बंदा आया। ठीक है, तो बोला यार ये बांस बहुत अच्छा है, क्या मैं इसकी बांसुरी बांसुरी बना सकता हूँ? तो बोला जरूर बना सकते हो आप, है ना। तो उसने बांस लिया, उसकी बांसुरी बनाई। तो राजा ने कहा आपने बांसुरी तो बनाई है, चलो हमें सुनाओ इसकी धुन कैसी है। जब राजमहल में सारे दरबारी बैठे हुए थे तो वहां पे वो बांसुरी बजाना स्टार्ट करी, तो उसमें से आवाज क्या आई,
बादशाह के सिर में सींग, बादशाह के सिर में सींग, है ना। तो मतलब क्या होता है, आपने कहीं पे कोई भी बात बोली ना, वो सामने आपके आ जाएगी कहीं ना कहीं उनसे। और ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, हम क्या करते हैं अपने प्रोस्पेक्ट को के साथ डिस्कशन करने से डरते हैं। अगर आप उसके साथ डिस्कशन नहीं करोगे तो वो किसी और के साथ डिस्कशन करेगा। समझे आप मेरी बात को? अगर आप अपनी डाउनलाइन के साथ आप अपने पर्सन का फॉलोअप नहीं करोगे वीडियो देखने के बाद, तो वो किसी और रिश्तेदार से, किसी और फ्रेंड से ये डिस्कस करेगा कि फॉरएवर सही है या गलत। ठीक है, तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा? बताइए। ठीक है, तो हमें क्या करना है, उसको किसी और के पास जाने से पहले उसके साथ खुद से डिस्कशन करना है। ठीक है जी, खुद से उसके पास जाके उसके क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो साइलेंट फॉलोअप होगा। साइलेंट फॉलो का मतलब होता है जब आप किसी पर्सन ने आपको मना कर दिया फॉरएवर करने से, तो उसकी जो मना की गई बात है उसको हाँ में कैसे कन्वर्ट किया जाए, उसका साथ उसमें क्या क्या चीजें करते हैं वो भी आपको बताऊंगा। एंड आफ्टर फॉलोअप, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये सवाल पूछ रहे हैं ना कई लोग कि भाई सर, नोबस से एएस तक कैसे लेके जाया जाए पर्सन को, वो पार्ट है आफ्टर फॉलोअप का। अगर आपने, कई लोग ना ज्वाइनिंग के बाद रिलैक्स कर लेते हैं कि यार ज्वाइनिंग होगी बस ठीक है। ज्वाइनिंग के बाद भी रिलैक्स नहीं होना होता, फर्स्ट ऑर्डर के बाद रिलैक्स नहीं होना होता, वहां से एक्चुअल गेम स्टार्ट होती है ना। फर्स्ट ऑर्डर के बाद अगर आप रिलैक्स कर गए कि हाँ मेरे साथ तो ज्वाइनिंग होगी, ग्रुप में पोस्टर आ गया, आपका नाम डल गया, है ना, हम लोग खुश होना स्टार्ट हो गए, वहां से एक्चुअली आपका काम स्टार्ट हुआ है। वहां पे आपने एक्चुअली बिजनेस स्टार्ट करना है। अब आफ्टर फॉलोअप क्या होता है वो भी आपको बताऊंगा मैं। ठीक है। अब कई लोग पता क्या सोचते हैं, सर हमारे पास तो फॉलोअप में करने के लिए बातें ही नहीं होती। तो मैंने आपके पास एक बातों की एक लिस्ट डाल दी है। अगर आप अपने प्रोस्पेक्ट से, अपने न्यू पर्सन से बात करना चाहो, ठीक है, तो इन टॉपिक्स के ऊपर बड़े आराम से बात कर सकते हो। उसके ड्रीम्स क्या हैं उसके बारे में डिस्कशन की जा सकती है। सीनियर्स के बारे में डिस्कशन की जा सकती है, फॉरएवर में कितने सीनियर्स हैं आपके, उनके बारे में डिस्कशन बड़े अच्छे से किया जा सकता है। ठीक है जी। अचीवमेंट्स, फॉरएवर में कितनी सारी अचीवमेंट, 64 नंबर की अगर गाड़ियों की भी बताना स्टार्ट कर दो तो मेरे को लगता है 5-7 मिनट तो बड़े आराम से निकल जाएंगे, है ना। कंपनी प्रोफाइल, कंपनी इतनी जबरदस्त है, कई बार तो हम कंपनी को ही क्लियर नहीं कर पाते सामने वाले को। अगर आप सामने वाले को ये बता पाओ कि बाकी कंपनियों में और फॉरएवर में क्या फर्क है, ठीक है, तो बहुत कुछ क्लियर कर सकते हो आप। नेक्स्ट, मोटिवेशन। ठीक है, थोड़ा बहुत आप उसको मोटिवेट भी कर सकते हो बिजनेस के लिए। ठीक है, ट्रेनिंग सिस्टम के बारे में आप उसको अंडरस्टैंड करा सकते हो। प्रोडक्ट्स के रिजल्ट्स के बारे में आप उसको थोड़ी चीजें बता सकते हो। ठीक है, उसका फ्यूचर क्या हो सकता है फॉरएवर के साथ। ठीक है, आप उनको ये क्लियर कर सकते हो, जॉब और बिजनेस में डिफरेंस समझा सकते हो फॉलोअप की बातों में। ठीक है, इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट मार्केटिंग प्लान, जैसे फॉरएवर में क्या क्या चीजें मिलती हैं, कितने तरह के इंसेंटिव्स होते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें क्लियर कर सकते हो। नेटवर्क मार्केटिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग के बारे में आप उनको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करा सकते हो। उनके सवालों के जवाब आप दे सकते हो। उनके साथ जो वीडियोस आपने शेयर करी थी उनके बारे में डिस्कशन कर सकते हो। अगर आप इतने टॉपिक्स के बारे में 2-2 मिनट भी बात करोगे तो बड़े आराम से आपका 20 मिनट का फॉलोअप आराम से गया। ठीक है जी, होगा कि नहीं होगा? तो हमें थोड़ी सी फॉलोअप में आपके पास कंटेंट होना चाहिए कि आप सामने वाले से क्या बात कर रहे हो। ठीक है, आपको अगर बात करने का आपके पास कंटेंट है तो ऑब्वियसली आप उसके साथ एक राइट वे से बात कर पाओगे। अगर आपके पास बातें ही नहीं है, ठीक है, तो फिर कहां से बात। और बातें, जो लोग कहते हैं ना हमारे पास बातें नहीं है, मैं उनको एक चीज बोलूंगा, आपके पास अगर बातें नहीं है इट मीन्स आप यूट्यूब पे वीडियोस नहीं देखते। अगर आप फॉरएवर के रिलेटेड यूट्यूब पे वीडियोस देखो ना या ट्रेनिंग्स लगाओ तो भाई आपके पास बातें बहुत आ जाएंगी। अगर आपके पास बातें नहीं है तो आप एक बार नोवस कस्टमर की जो ट्रेनिंग होती है 8 बजे, उनको जरूर ज्वाइन करना स्टार्ट कर दो। यूट्यूब पे डेली की 2-3 वीडियोस देखना स्टार्ट कर दो, आपके पास बातें बहुत सारी आ जाएंगी। राइट। तो ये फॉलोअप में आप चीजें यूज कर सकते हो बात करते टाइम। ठीक है जी। हाइप एंड रिलेशन, ठीक है, ये का बहुत ध्यान रखना होता है। हाइप का मतलब ये नहीं होता कि आप उसको पहाड़ पे चढ़ा दो, ऐसा नहीं मतलब। हाइप का मतलब होता है कि राइट वे से उसके साथ अपनी अपॉर्चुनिटी के बारे में डिस्कस करना, है ना। क्योंकि गिफ्ट हमेशा रैप करके क्यों दिया जाता है, अगर रैपर लगा है तो हमारे अंदर एक हाइप रहती है यार कि इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर क्या होगा, चाहे उसमें निकले 10 रुपए का पेन, बट वो रैपर देके एक हाइप इतनी अच्छी आ जाती है। राइट। तो आपका बिजनेस भी जो है, आपके पास इतनी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है, अगर आप उसके सामने एक राइट वे से हाइप नहीं बनाओगे, है ना, तो फिर क्या वो बंदा आपके बिजनेस को सीरियस लेगा? नहीं लेगा ना। रिलेशन, बॉन्डिंग, कनेक्शन आपका एक पर्सन के साथ होना चाहिए। जितना स्ट्रांग रिलेशन होगा उतना स्ट्रांग आपका कनेक्शन रहेगा उसके। ठीक है जी। अगर उसके साथ कनेक्शन आपका अच्छा बिल्ड हुआ है तो डेफिनेटली वो आपको ना करने से पहले एक बार सोचेगा। और लोग फॉरएवर को बाद में ज्वाइन करते हैं, पहले वो आपको परखते हैं। पहले वो आपको परखते हैं, अगर आपके अंदर दम नहीं है,
ठीक है। अगर आपके अंदर दम नहीं है तो डेफिनेटली वो बंदा फॉरएवर में नहीं आएगा, क्योंकि आप अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हो उसके सामने। ठीक है। अगर आपकी प्रेजेंटेशन में दम नहीं है, आपकी बातों में दम नहीं है, तो ऑब्वियसली पर्सन ये सोचेगा कि भाई नहीं, मुझे नहीं करना फॉरएवर, है ना। ठीक है, तो आपके अंदर 100% दम होना चाहिए। ठीक है जी, समझ आ रहा है कि नींद आ रही है? ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। टीम मैनेजमेंट। ये बात क्यों मैं बोल रहा हूँ टीम मैनेजमेंट, क्योंकि आपके पास काफी ज्वाइनिंग्स आएंगी। आपके पास काफी ज्वाइनिंग्स आएंगी। हो सकता है कोई फर्स्ट ऑर्डर कर चुका हो सकता है कोई अभी ज्वाइनिंग करने वाला हो सकता है कोई अभी वीडियो देख रहा है ना, हो सकता है कोई आपके डायरेक्ट में एक एएस है जिसको अभी कुछ भी नहीं आता, उसको भी सपोर्ट करना है। ठीक है। हम सम टाइम क्या गलती करते हैं, जिसको क्लैरिटी है उस पर ज्यादा टाइम लगा रहे हैं, जिसको क्लैरिटी नहीं है उस पर कम टाइम लगा रहे हैं। आपको पर्सन के अकॉर्डिंग टाइम देना है। अब जैसे मेरे डायरेक्ट में 4-5 लोग हैं, तो मुझे ये चीज पता होना चाहिए कि किसको ज्यादा टाइम देना है, किसको कम टाइम देना है, कौन सा नोवस ऐसा है जिसके साथ मेरे को आधा घंटा बात करनी है, कौन सा नोवस ऐसा है जिसके साथ में आधा घंटे 10 मिनट बात भी करूंगा तो भी चल जाएगा, और कौन सा नोवस ऐसा है जो स्ट्रांग है अपने माइंडसेट के साथ, उसके साथ अगर मैं एक दिन बात ना भी करूं तो भी एडजस्ट हो जाएगा, है ना। और ये सारी चीजें कैसे पता लगती हैं, जब आप उनसे बात करते हो, उनसे बात करने के टाइम पे आपको पता लगता है। जैसे एक डॉक्टर एक चोट देख के बताता है ना कि कौन से पेशेंट को कब टाइम देना चाहिए, कौन सा इमरजेंसी वाला पेशेंट है, कौन सा नॉर्मल वाला पेशेंट है ना। तो वैसे ही आपके पास भी जो अलग अलग लीड्स होती हैं, अलग अलग नोवस कस्टमर्स होते हैं या फिर अलग अलग न्यू पर्सन होते हैं, ठीक है, उनको कब कितना टाइम देना चाहिए ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे इन चीजों को डिसाइड करोगे। ठीक है जी, क्लियर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। फॉलोअप के टाइम पे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मायने रखता है। कॉन्फिडेंस अगर नहीं होगा, ठीक है, तो फिर ऑब्वियसली सामने वाले को ये पता लगेगा ये कुछ झूठ बोल रहा है। आज का मैं एक आपको रियल फॉलोअप बता रहा हूँ। आज मैंने एक पर्सन को फॉलोअप किया था, फॉलोअप नहीं था वो, सॉरी, इनविटेशन था। बट उस पर्सन ने ना आज से मतलब 1 साल पहले फॉरएवर को ज्वाइन करके फर्स्ट ऑर्डर करके छोड़ दिया था, है ना। और जब मैंने उसको से इनविटेशन किया तो इनविटेशन के दौरान मैंने उससे एक सवाल पूछा, हैव यू हेयर्ड अबाउट फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। एंड उसने कहा हाँ, मेरे को लूट चुकी है फॉरएवर कंपनी, है ना, उसने यही बोला मुझे। ठीक है, तो मैंने वहां पे क्या किया, मैं क्या उससे डिबेट करता। मैंने एक बहुत बड़ी सी स्माइल दी, मैंने कहा अच्छा, कितना लूटा आपको, है ना। और मैं फिर मैंने पूरा फनी वे से उसके साथ डिस्कशन किया कि मैंने कहा और इसके अलावा क्या लूटा, क्या हुआ इसके अलावा, है ना। फिर उसने काफी कुछ मेरे को डिस्कस किया कि ऐसा ही हुआ था, मेरे को मेरे सीनियर कुछ भी नहीं बताया, मेरे को बोले 2cc करो ये वो, है ना। काफी कुछ बोला और मैं काफी कुछ सुनता रहा। पहले मैंने क्या किया, बातों को ऑब्जर्व किया कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, है ना। तो मैंने सारे पॉइंट जब ऑब्जर्व कर लिए, ठीक है, फिर मैंने अपनी तरफ से बताना स्टार्ट किया। ठीक है, मैंने सारा फिर मतलब एक एक बात को निकाल निकाल के रखा उसके सामने। ठीक है, मैंने कहा आपने जब ज्वाइन किया था आपको मेल आया था, मेल पढ़ा आपने? अरे नहीं। मैंने कहा आपको जो ऐप मिला था आपने ऐप को पढ़ा? बोली नहीं। ठीक है, मैंने कहा आपको जो ट्रेनिंग दी गई थी उसके नोट्स बनाए आपने? शी सेड नो। मैंने 5-6 सवाल ऐसे पूछे। ठीक है, मैंने कहा फिर आप ये बोल रहे हो फॉरएवर फ्रॉड है, तो इसका मतलब तो फॉरएवर के पास भी ये हक है कि आपको फ्रॉड बोल सके, क्योंकि आपने फॉरएवर का टाइम वेस्ट किया आके, उसकी ट्रेनिंग को सीरियस नहीं लिया, उसके सिस्टम को सीरियस नहीं लिया, है ना। आप तो यहाँ से गए और आपने तो ये सर्टिफिकेट फॉरएवर के नाम चिपका दिया कि फॉरएवर फ्रॉड है, और जो आप फॉरएवर के साथ फ्रॉड करके गए हो उसका क्या? ठीक है, बोली मैंने कैसा फ्रॉड किया? मैंने कहा आपने फॉरएवर का टाइम लिया, आपने ट्रेनिंग ली, आपने सीखा, है ना। बोली मेरे पास तो पैसे नहीं थे 2cc करने के। मैंने कहा जरूरी थोड़ी है फॉरएवर में 2cc पैसों के साथ ही किया जाता है। अगर आपके अंदर दम है, अगर आप सचमुच बिजनेस के लायक हो, तो बिजनेस प्रोडक्ट्स के बेस पे कर लो। इसका मतलब तो हमारे अंदर दम नहीं है ना। ठीक है, तो आपके पास अगर कॉन्फिडेंस है किसी चीज को लेके, तो भाई आप सामने वाले को अपने आप उसकी गलती रियलाइज करा सकते हो। ठीक है, अगर आपके अंदर दम नहीं है तो फिर कुछ नहीं हो सकता। ठीक है जी, नेक्स्ट है कम्युनिकेशन स्किल्स। कब क्या बात करनी है, कैसे बात करनी है, कहाँ पे गुस्सा होना है, कहाँ पे मजाक करना है, कहाँ पे प्यार से बात करनी है ना। ये सारी चीजें आपकी कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन स्किल्स में आती हैं। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही मक्खन लगाना स्टार्ट कर दो, है ना, बंदे को पूरे पेट पे चढ़ा दो। मक्खन लगाते लगाते, मक्खन लगाना पता है मतलब क्या होता है मक्खन लगाने का, है ना। हम लोग कई बार मक्खन लगाने पे डट जाते हैं।
काजल जी पूछ रहे हैं सर फिर स्टार्टिंग करी पर्सन ने। मैंने उनको रिजेक्ट किया बाद में। मैंने कहा मैं आपको सॉरी ज्वाइन नहीं करा सकता, बिकॉज कल को आप ये भी बोलोगे, मेरे को पता है आप कहीं छोड़ चुके हो, है ना, फिर से आप छोड़ोगे, और कल को आप फिर ये कहोगे कि मैं टिंकू सर की टीम में थी, मेरा कुछ नहीं बना। ठीक है। बोली नहीं सर मैं पक्का इस बार करूंगी। तो मैं क्या, मैं सोच के बताऊंगा आपको। और मैं अब कल उनसे दोबारा फॉलो करूंगा, कल देखता हूँ उनके साथ क्या डिस्कशन होती है मेरी। राइट। तो कम्युनिकेशन स्किल्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। मक्खन भी लगाओ बट उतना जितना जेन्युइन हो, फेक नहीं। ठीक है कि वॉइस टोन आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि आप उसके साथ जब बात कर रहे हो तो अब शुरू हुई थी आपकी हालचाल से, ठीक है, और स्टार्ट हो गए आप लड़ते झगड़ते, पता लगे उधर से गोलियां चल रही हैं इधर से बंदूकें चल रही हैं, तो फाइट नहीं करनी है हमने। अपनी वॉइस टोन को नॉर्मल रखना है फॉलोअप के दौरान। सामने वाले हमें बहुत ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं हमने तो फॉरएवर करी है, हमने तो, हमारे तो ताए के बेटे ने फॉरएवर करी थी, हमारे तो उसने फॉरएवर करी थी, है ना। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको पोलाइटली बात करनी है, और इतना पोलाइटली भी नहीं हो जाना कि वो आपके सिर पे ही चढ़ जाए। ठीक है, अगर आपको लगता है कि पानी सर से ऊपर जा रहा है तो फिर उसको हैंडल करना भी आना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है बॉडी लैंग्वेज, है ना, एक्टिवनेस आपकी बॉडी की। और इसके अलावा सिंपल लैंग्वेज। ये लैंग्वेज का बहुत गैप आता है समटाइम जब हम बात करते हैं स्पेशली साउथ इंडिया के लोगों से, है ना, वहां पे बहुत हमें कम्युनिकेशन गैप आने को मिलता है। हम उनको शायद कई बार हिंदी नहीं आती, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए सामने वाले का, अगर आप फॉलो कर रहे हो तो सामने वाले को कौन सी लैंग्वेज आती है उसमें करना पड़ेगा। अगर आपको कन्नड़ नहीं आती तो फिर आपको एटलीस्ट वो लैंग्वेज बोलनी पड़ेगी जिससे आप और वो आपस में कंफर्टेबल फील कर पाए। अब मेरे से कोई पंजाब का बंदा मिलेगा तो डेफिनेटली मैं पंजाबी में उससे बात करूंगा, मैं हिंदी में बात नहीं करूंगा। आपको अगर आपका लोकल एरिया का बंदा मिल रहा है तो अपनी लोकल लैंग्वेज में बात करो। ठीक है, बिकॉज लोकल लैंग्वेज में बात करने का एक फायदा होता है कि वो बंदा आपके साथ ज्यादा रिलेट कर सकता है। ऐसा नहीं है कि हमने ट्रेनिंग हिंदी में दे रहे हैं तो उसका मतलब आप सारी बातें हिंदी में करो, है ना। आपको जो लैंग्वेज लोकल है उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। ठीक है। मैं यहाँ पे देखो, आपको एक मैं चीज यहाँ पे बता देता हूँ, मेरे को यहाँ पे मीटिंग में ना तीन चार लोगों के बड़े बड़े क्वेश्चंस आए हैं, तीन तीन चार चार लाइनों के। अगर मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर देने बैठ गया तो मीटिंग यहीं रुक जाएगी। ठीक है, तो आप मुझे यहाँ पे पूछते रहोगे, मैं आपको बताऊंगा नहीं, फिर आप कहोगे सर हमारे क्वेश्चन का रिप्लाई नहीं करते। तो यहाँ पे 300 लोग बैठे हैं, है ना, तो मैं किस किस के क्वेश्चन उठाऊंगा, अब बताओ। और एक का उठा लिया दूसरे का नहीं उठाया तो फिर कहेंगे सर आपने उसके क्वेश्चन का जवाब दिया, मेरे का जवाब नहीं दिया, फिर लड़ाइयाँ होती हैं, है ना। मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज आते हैं फिर। नेक्स्ट पॉइंट, वर्ड्स। आप क्या बोल रहे हो, ठीक है, इससे सामने वाले को हर्ट तो नहीं हो रहा। अगर सामने वाले को आप हर्ट कर रहे हो तो वो चाह के भी आपके साथ फॉरएवर में नहीं आएगा। ठीक है जी। स्टार्टिंग करनी है अपनी कन्वर्सेशन को फॉलो अप में, तो आप अपनी हेल्थ के, उनकी हेल्थ पूछ के, उनकी फैमिली की हेल्थ पूछ के स्टार्टिंग कर सकते हो। उनके प्लान के बारे में, उनसे प्लान के बारे में पूछ सकते हो कि उन्होंने बिजनेस के जो वीडियो देखा, जैसे आपने फर्स्ट वीडियो देखा दिखाया उनको, तो आप उनसे डिस्कशन कर सकते हो आपने फर्स्ट वीडियो में क्या चीजें समझी, क्या आपको समझ में आया, है ना। उनको कभी भी बिजनेस ज्वाइन करने के लिए या फिर उनके पीछे मत पड़ो, चिपकू मत बनो, है ना, च्युइंगम नहीं बनना, मैग्नेट बनना है कि लोग आपके साथ काम करना पसंद करें। ठीक है जी। फोर्स मत करो, चिपकू मत बनो। अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा पुश करने से वो डिसीजन ले सकते हैं, देन आप थोड़ा सा पुश करो, बट इतना पीछे मत पड़ जाओ कि भाई आप पूरे सेल्समैन बन जाओ। हम लोग सेल्समैन नहीं है, हम लोग बिजनेस ओनर है। ठीक है, ये पीछे पड़ने वाला काम जो होता है स्पेशली, ये जो अदर कंपनीज होती हैं उनका होता है। ठीक है, फॉरएवर में ये नेचर नहीं है कि आप किसी का चिपकू बनो, किसी के पीछे पड़ जाओ, है ना, राइट वे से फॉलो करो, बट चिपकू नहीं बनना। ठीक है जी। ओनली नीड के अकॉर्डिंग आंसर करो। ऐसा नहीं है उन्होंने एक सवाल पूछा आप 20 आंसर दे रहे हो। ठीक है, चार पांच आंसर करो अकॉर्डिंग टू फॉलो रूल्स, है ना। और उनके बार बार उनको मैसेज या कॉल मत करो। उन उनके पीछे मत पड़ना, मैंने बोल दिया आपको। उनके पास बार बार मैसेज कर रहे हो, बार बार कॉल कर रहे हो उनके साथ, तो ऑब्वियसली उससे क्या होगा, आपकी इमेज कम होगी, आपकी इमेज डाउन होगी। और अगर आपका वो नोन है, आपका कोई फ्रेंड है, तो डेफिनेटली वो आपसे दूर भागेगा, आपका रिलेशन जो पहले फॉरएवर से पहले था उनके साथ वो ब्रेक होगा। तो ये चीज नहीं करनी। ठीक है जी। और एक लास्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, बहस नहीं करनी। बहस का, बहस से क्या होता है, बहस से आप बेशक आप बहस में जीत जाओ, बट आप पर्सन को नहीं ज्वाइन करा पाओगे, पर्सन को नहीं जीत पाओगे। हमारा मकसद बहस जीतना नहीं है, हमारा मकसद पर्सन को ज्वाइन कराना है। ठीक है जी। क्लियर है। किसी भी पर्सन को इरिटेट करना हमारा मकसद नहीं है। किसी पर्सन के साथ
पर्सनल दुश्मनी करना हमारा मकसद नहीं है फॉलोअप का। हमारा मकसद है सामने वाले को फॉर एवर क्लियर करना। हमारी कन्वर्सेशन का एक ही गोल होता है कि हम सामने वाले को सवालों को क्लियर कर सकें, और उनको फॉर एवर जितनी क्लियर है उससे भी ज्यादा क्लियर कर सकें। और अगर क्लियर हो गया तो वो पर्सन ज्वाइन नहीं करेगा, वो आपके साथ लॉन्ग टर्म रहेगा। ठीक है जी। अगर फिर भी पर्सन आपको नो बोलता है, ठीक है, अगर फिर भी पर्सन आपको नो बोल रहा है, तो आपके पास ये टेक्निक्स होनी चाहिए कि सामने वाले से आप रेफरेंस कैसे निकलवा सकते हो। ठीक है, लाइक अगर मेरा कोई फ्रेंड है और वो फॉरएवर के लिए मुझे मना करेगा, तो मैं उससे एक ही चीज बोलूंगा, या तो भाई तू कर, या तो मेरे को 5% ऐसे दे जिनको मैं फॉरएवर बता सकूं। तो हम एक लीड से 5 लीड्स में कन्वर्जन भी कर सकते हैं। ठीक है, ये टेक्निक समझ आई कि अगर मैं तो, या तो मेरा एक फ्रेंड है, मैं उसको, मुझे अगर किसी फ्रेंड ने मुझको फॉरवर्ड करने से मना किया, तो ऑब्वियसली मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन उसको यही रहेगा कि चल तू नहीं कर रहा, फिर इतना तो काम कर, एक स्टोरी लगा दे मेरी। ठीक है जी। क्लियर है। तो ये थी फॉलोअप की कुछ बातें। अब बात करते हैं नेक्स्ट, नोवस टू एएस। अगर हमारे पास एक नया नोवस आता है, ठीक है, तो उसको कैसे हैंडल करना है और उसके साथ कौन कौन सी चीजें करनी है, सो दैट वो पर्सन अपना मैन 2CC लेवल तक जाए। ठीक है जी। तो फर्स्ट थिंग, जब भी आपके साथ एक नोवस कस्टमर आ रहा है, उसको हम 2CC क्लियर करने में लग जाते हैं। ठीक है, हमारे पास कोई पर्सन आया, हमने उसको ट्रेनिंग वगैरह लगवाई। अक्सर मैंने ये चीज देखी है लोगों को कि भाई उनका ये फंडा होता है, ये बात ध्यान से सुनना। अक्सर एएस का एक फंडा होता है कि उनको अगर उनके सीनियर ने एक प्लेटफॉर्म, एक सिस्टम बना के दे दिया कि आप ये 5 वीडियोस अपने नोवस को दिखाओ, या 5 वीडियोस का जो भी सेट होता है, 3 वीडियोस का, 4 वीडियोस का जो सेट होता है, ये वीडियोस दिखाओ और उसको 2CC क्लियर कर दो, है ना, यही होता है हमारा फंडा। और मैक्सिमम एएस करते भी यही है। फिर जब हमारे पास वो आते हैं, सर हमने तो जो आपने सिस्टम बताया था उसको भी फॉलो किया, फिर भी एएस कन्वर्ट नहीं हुआ, है ना, फिर भी एएस नहीं बना वो बंदा। तो हम जब भी उसको ये फॉर्मेट दिखाते हैं, उसके बाद जब आप सुपरवाइजर बैच की ट्रेनिंग उसको लगवा रहे हो, या फिर आप उसको 2CC क्लियर करने की वीडियो लगवा रहे हो, उससे पहले ये चेक चीजों को चेक जरूर कर लो जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं। ठीक है, किसी भी पर्सन को, किसी भी नोबस को 2CC क्लियर करने से पहले ये 4 चीजें जरूर चेक करो। क्या उसको फॉरएवर क्लियर है? क्या अगर उसको फॉरएवर क्लियर नहीं होगी, तो क्या उसको 2CC क्लियर करना सही रहेगा? अगर उस बंदे को अभी तक फॉरएवर ही क्लियर नहीं है और आपने उसको 2CC क्लियर कर दिया, तो क्या वो फॉरएवर करेगा? जब तक उसकी वाई स्ट्रांग नहीं हुई अभी तक, है ना, वाई स्ट्रांग नहीं है, और आपने क्लियर कर दिया उसको 2CC, तो फिर क्या वो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, है ना। तो आपको ये चीजें क्लियर होनी चाहिए कि क्या उसका 2CC क्लियर है, सॉरी, वाई क्लियर है उसकी। दूसरी चीज, क्या उसको बिजनेस के ऊपर, आपके ऊपर और आपके सीनियर्स के ऊपर ट्रस्ट हो चुका है? कहीं उसके मन में कोई भी इंतु किंतु लेकिन परंतु कुछ तो नहीं चल रहा? ठीक है, अगर उसके मन में कोई भी ऐसा डाउट अभी तक चल रहा है, ऐसी कोई भी कंफ्यूजन है जो अभी तक उसको क्लियर ही नहीं हुई है ना, तो फिर क्या उसको 2CC क्लियर करने का फायदा है? ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मैं एक बार ना चैट बॉक्स बंद ही कर देता हूँ, क्योंकि आप लोगों के क्वेश्चन रुकेंगे नहीं। अब पूछो, कितने सवाल पूछोगे आप? अब सही है। मैं चैट बॉक्स इसलिए ऑन रखा हुआ था, सो दैट मैं क्या, अगर किसी को कोई मेरे को थोड़ा बहुत इंट्रक्शन होता रहेगा। बट आप लोग जो 5-5 लाइनों के सवाल पूछते हो ना, मेरे को जवाब देने का टाइम नहीं होता। ठीक है, जो आप सवाल यहाँ पे पूछते हो मीटिंग्स पे, आप अपने मैनेजर को कॉल करके क्यों नहीं पूछते वहां पे? या फिर आप डायरेक्टली अपने मैनेजर के साथ वन ऑन वन बैठा करो, उनसे ही सवाल पूछा करो। मीटिंग में आप 300 लोगों के बीच में सवाल पूछोगे, कोई जवाब नहीं मिलने वाला आपको। ठीक है, अपने सीनियर्स के साथ बैठ के हमें ये सवाल पूछने चाहिए। मीटिंग का मतलब होता है कि आपको जो सवाल आ रहे हैं वो लिख लो, और बाद में अपने सीनियर के पास जरूर बैठो उन सवालों को लेके। ठीक है, तो मैं बात कर रहा था ना, एक कंफर्ट। कंफर्ट का मतलब क्या है कि सामने वाला जो आपके साथ बिजनेस में आया है, क्या वो कंफर्टेबल फील कर रहा है? क्या उसको कंफर्टेबल है सारी चीजों के साथ? एटमोसफियर उसको अच्छा लगा, आप अच्छे लगे, आपके सीनियर अच्छे लगे, बिजनेस प्लान उसको अच्छा लगा, है ना, ये सारी चीजें कंफर्ट करना। ठीक है, नेक्स्ट, उसके डाउट्स जितने भी अभी मन में रह गए हैं उसके, वो क्लियर करना। अगर उसके मन में डाउट्स हैं तो अभी बेशक एक दिन रुक जाओ, तो उसी से उसको क्लियर मत करो। अगर उसके डाउट्स क्लियर करवा दिए आपने सारे, तो वो खुद आपसे पूछेगा कि सर मुझे नेक्स्ट लेवल कैसे करना है, मुझे थोड़े से तरीके बताइए उसके लिए, है ना। हमने कई बार ऐसा नोटिस किया है कि पर्सन को जस्ट, वो होता है ना, रट्टा लगा लिया हमने कि भाई सीनियर ने बताया ये भेजो, ये भेजो, ये भेजो, इसके बाद 2CC क्लियर कर दो। हमने सामने वाले का माइंडसेट तो देखा ही नहीं।
कि उसके मन में क्या चल रहा है, उसने वीडियोस अच्छे से देखी या नहीं देखी, वीडियो का कंटेंट अब्जॉर्ब किया या नहीं किया, है ना। अगर ये नहीं किया तो ऑब्वियसली फिर उसको टूसी से क्लियर करोगे, आपको नेगेटिव रिजल्ट आएगा। ठीक है जी। और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे जब आप टूसी से क्लियर कर रहे हो, ये चीज देखो क्या उसका प्रोडक्ट को लेकर अभी तो कोई डाउट तो नहीं रह गया, क्या उसके घर पे प्रोडक्ट पहुंचा या नहीं पहुंचा, क्या उसका केवाईसी वेरीफाइड है या नहीं है ना। ये छोटी छोटी बातें जो है आपका पर्सन कन्वर्ट करने से रोक देती हैं। नेक्स्ट, उसको अगर आप 260 क्लियर करने जा रहे हो, उससे पहले ये चीजें भी चेक कर लो, क्या आपने उसको प्रोडक्ट्स की नॉलेज दी है, उसको प्रोडक्ट के बारे में क्लैरिटी है। ऐसा तो नहीं है कि उसको प्रोडक्ट्स के बारे में पता ही नहीं है। अगर आपने प्रोडक्ट्स की उसको टेस्टिमोनीज दिखाई हैं, प्रोडक्ट्स के बारे में कुछ बताया है, तो समटाइम तो बंदा अपने प्रोडक्ट्स को लेके इतना एक्साइटेड हो जाता है कि वो खुद सोचता है कि मैं 260 लेवल खुद से कर लूं, है ना। क्या आपने उसको नोबल कस्टमर ट्रेनिंग लगवाई है, ऐसा तो नहीं है। आपने ज्वाइनिंग कराने के बाद उसकी खबर ही नहीं ली, क्या वो ट्रेनिंग लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है, मीटिंग में आया था कि नहीं आया था, है ना। क्या उसने बैच की जो ट्रेनिंग होती है हमारी, 4 4 5 5 वीडियोस के जो बैच बने होते हैं, 3 डे बैच, 4 डे बैच, क्या उनको उसने अच्छे से नोटिस किया, उसको अच्छे से लगाया, उसने उसके नोट्स बनाए क्या। ठीक है। अगर आपने ये चीजें क्लियर की हैं तो ऑब्वियसली वो बंदा 260 क्लियर करने के लायक है। उसका माइंडसेट कैसा है, जब उस आपको इतनी ट्रेनिंग लगवाई गई, ऑब्वियसली 3 से 4 दिन के अंदर थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाता है 260 के बारे में। जब आप उससे बात कर रहे हो तो आपको ये चीज पता लगनी चाहिए कि सामने वाले का माइंडसेट कैसा चल रहा है ना, सामने वाला क्या सोच रहा है बिजनेस को लेके। ठीक है। उसका माइंडसेट जैसा भी होगा, जैसा उसने माइंडसेट प्रिपेयर कर रखा है, उसके हिसाब से उसको नेक्स्ट लेवल्स के बारे में क्लैरिटी करवानी चाहिए। ठीक है जी। अगर आप पहले ही उसको लेवल क्लियर करवा दोगे तो फिर वही होगा, जैसा सिलेबस क्लियर किए बिना बच्चों को एग्जाम आ जाए, ठीक है, फिर वो पास नहीं हो पाते। ठीक है। इंट्रोडक्शन अबाउट सुपरवाइजर बैच, सुपरवाइजर बैच की जो वीडियो आप लगवाते हो उसके बारे में अच्छे से बताओ उनको। ठीक है। या फिर अगर आपने लाइव ट्रेनिंग लगवाई, जैसे आज भी 8:30 बजे लाइव ट्रेनिंग हुई थी, ठीक है, तो आपने अगर सुपरवाइजर बैच की लाइव ट्रेनिंग लगवाई अपने पार्टिसिपेंट्स को, तो उसका एक राइट वे से फॉलो अप। ठीक है। सुपरवाइजर बैच की पूरी हाइप आप कैसे बना रहे हो, उसके बारे में कैसे बता रहे हो अपने पार्टिसिपेंट्स को, सुपरवाइजर बैच क्या है। ठीक है। तो वो सारी चीजें अगर आप उनको क्लियर कर रहे हो राइट वे से, तो ऑब्वियसली आपका पर्सन सुपरवाइजर बैच के बारे में सीरियस लेगा, है ना। नेक्स्ट, कॉम्बो ऑफर। ठीक है, आपके पास बहुत तगड़ा टूल है कॉम्बो ऑफर, उसके बारे में बताओ। ऑब्वियसली देखो, आप खुद आपके सामने है, कभी कॉम्बो आता है, कभी कॉम्बो के प्राइस इंक्रीज हो जाते हैं, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। तो आपके पास ये सारी चीजें हैं जिनके जिनके लिए आपके पास पूछने के लिए बहुत, बताने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है। नेक्स्ट, मैनेजर मीटिंग, लास्ट पॉइंट। जब आपका सारा कुछ, ये जो आपको मैंने कर्म कांड बताए जितने, ये सारा कुछ अगर आप कर चुके हो, ठीक है, देन आप अपने पर्सन को कन्वर्जन कराने के लिए अपने मैनेजर के पास, अपने असिस्टेंट मैनेजर के पास, या फिर अगर आपके सुपरवाइजर राइट वे से उनको फॉलोअप कर पा रहे हैं, तो आप, अगर आपके सुपरवाइजर आपकी थर्ड पार्टी 2CC की करते हैं, तो आप अपने सीनियर के पास उनको लेके जा सकते हो। ठीक है जी। ये सारी चीजें चेक करने के बाद अपनी चेकलिस्ट जरूर रेडी रखो कि क्या उसको 2CC क्लियर करना चाहिए या फिर नहीं। ठीक है। समझ आ रहा है जी। ओके। तो ये चीजें जरूर अप्लाई करनी है। किसी भी पर्सन को आप आने वाले जो चैलेंजेस हैं उनके लिए पहले से प्री यूमिन करके रखो। ठीक है जी। जो भी उनको चैलेंजेस हैं, जो भी उनको लेवल है, उसके लिए पहले से प्रिपेयर करके चलो। अगर आप पहले से उनको प्रिपेयर करके चलोगे तो आने वाले चैलेंजेस से वो डरेंगे नहीं, उसको फेस करेंगे वो। ठीक है जी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। यूज दिस टूल्स। आप क्या क्या चीजें यूज कर सकते हो। ठीक है। सक्सेस स्टोरीज जो होती हैं, टेस्टिमनी जिनको हम बोलते हैं, प्रोडक्ट टेस्टिमनी अलग होती हैं, बिजनेस टेस्टिमनी अलग होती हैं। ठीक है। या फिर हमारे जो टॉक शो के इवेंट होते हैं, टॉक शो हम करते हैं ना, लगाया आपने टॉक शो, 15 तारीख को फिर से टॉक शो होने वाला है नेक्स्ट। ठीक है। नेक्स्ट टॉक शो के लिए अपने पर्सन को रेडी कर लो, है ना। जो पुराने टॉक शोज हैं तो उनको भी रिकॉर्डेड पड़े होते हैं हमारे यूट्यूब पे, आप वो शेयर कर सकते हो, है ना। तो वो टॉक शोज जो है वो आपको हेल्प करते हैं। इसके अलावा आप उनको, हाँ, इंटरव्यू सेशन बोल सकते हैं उनको। मैंने अब तक 3 इंटरव्यू सेशन किए हैं, एक मैंने सितंबर में किया था, एक अक्टूबर में किया था, और एक दिसंबर में किया था। अभी एक मैं जनवरी में करने जा रहा हूँ, है ना, जिसमें हम 3 न्यू अचीवर्स को लेके आते हैं। ठीक है। वो आप उनके साथ उनको लगवाओ, जिससे उनको और ज्यादा ट्रस्ट बनता है। ठीक है। नेक्स्ट 3 मंथ की प्लानिंग, एटलीस्ट आप उनके साथ थोड़ी प्लानिंग करो कि अगर वो अपना 2CC लेवल डन करते हैं तो उनको 2CC के बाद कैसे कैसे उनके साथ जो है
जो चीजें होने वाली हैं कैसे आप उनको क्लियर करोगे, है ना। कौन कौन से तरीके ऐसे हैं जिनको हेल्प से वो अपने अमाउंट को रिकवर करेंगे, है ना। बोर कौन कर रहा है मीटिंग में, क्योंकि मैं काफी लोगों के चेहरे देख रहा हूँ। ठीक है। ठीक है, तो आप उनको प्रॉपर प्लानिंग दो कि 3 मंथ्स में हम कैसे उनके साथ काम करेंगे, कैसे वो अपने गोल्स को अचीव करेंगे, है ना। इसके अलावा फैमिली मीटिंग, अगर वो अपनी फैमिली से डिस्कशन करने जा रहे हैं, ठीक है, तो वो कैसे उसके लिए डिस्कशन कर सकते हैं, कौन कौन से तरीके अप्लाई कर सकते हैं फैमिली से डिस्कशन करने के लिए। ठीक है, शेयर सम ट्रैक्स। अगर आपने अपनी सक्सेस स्टोरी जरूर शेयर करो, है ना। आप में से कई लोग मिलते हैं हमें, सर हमारा पर्सन कैसे 2cc करेगा, उसको कैसे बताएं, है ना। आपने जब किया था, आप अपने जो आपको चैलेंजेस आए थे वो भी आप उनके साथ शेयर कर सकते हो, और आपको कौन कौन से रास्ते दिखाई दिए थे, आप अपनी सक्सेस स्टोरी भी उनके साथ शेयर कर सकते हो। ठीक है, बिकॉज अगर आपने किया है तो आपको पता है आपको भी दिक्कतें आई हैं, बाकियों को भी थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी, बट उसके बाद मिलने क्या वाला है, अगर वो आप उनको ज्यादा क्लियर करोगे तो वहां से ज्यादा आउटपुट निकलती है। ठीक है जी। अगर आपका पे आउट नहीं आया है, आप अपने पे आउट के लिए पहले एफर्ट करो। आपका जब पे आउट आएगा आप ऑटोमेटिकली किसी को भी बता सकते हो कि मुझे भी पे आउट आ रहा है। ठीक है, वहां से भी बहुत अच्छी लोगों का ट्रस्ट बनता है। ठीक है जी। समझ आ रहा है जी। जब उनको आप ये सब चीजें कर रहे हो, इसके दौरान आपको इस चीजों के लिए भी तैयार रखना है कि सामने वाले को कौन नेगेटिव करने वाला मिल सकता है। आपने जो नेगेटिव चीजें जो लोगों के मन में बैठी हुई हैं उनके लिए पहले ही अपने नर्वस सिस्टम को प्रिपेयर रखना है। ठीक है जी। आपने अपने पर्सन को नेगेटिव जो चीजें होती हैं, लाइक कोई आपको मना कर रहा है, कोई नेगेटिव बोल रहा है फॉरएवर को लेके, वो चीजें आप पहले उनको अगर प्रिपेयर रखोगे तो सामने वाला उन चीजों को लेके नेगेटिव फील नहीं करेगा। ठीक है जी। ये चीजें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं, अगर आप उसके साथ शेयर नहीं करोगे, अगर आप उसके साथ रेगुलर बात नहीं करोगे अपने नोबल कस्टमर के साथ, तो डेफिनेटली वो किसी और के पास जाएगा डिस्कशन करने के लिए। ठीक है जी। हाँ, एक मैं आपको चीज और बताऊंगा। अगर आपके नोवोस कस्टमर की प्लानिंग आपका कोई सीनियर कर रहा है, समटाइम ऐसा होता है सुपरवाइजर आपके नोवोस कस्टमर की प्लानिंग कर रहे होते हैं, है ना, आपके नोवोस कस्टमर को अच्छे से हैंडल वो कर रहे होते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बिल्कुल फ्री होके, है ना, आराम से मस्ती कर रहे होते हैं। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपने सीनियर से अपने नोवोस कस्टमर की अपडेट डेली लेना, क्योंकि आपका नोवोस कस्टमर है वो। आपका काम सिर्फ ज्वाइनिंग कराना नहीं है, आपका काम उसकी उतनी ही केयर करना है। ठीक है जी, अगर आप उसको राइट वे से कन्वर्जन करना चाहते हो। ठीक है, एंड बी रियल। आप जैसे हो वैसे बन के फॉरएवर करो, फेक नहीं बनना। फेक पे आउट बनाना, फेक बातें करना, फेक मोटिवेशन देना, फेक बनने की जरूरत नहीं है। आप जितना रियल हो, रियल बन के फॉरएवर करो। रियल बन के करोगे, रियल रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, एफर्ट्स रियल करो। अगर आप सीनियर्स को दिखाने के लिए एफर्ट्स कर रहे हो तो आपके एफर्ट्स में रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है जी। एफर्ट आपके अकॉर्डिंग होने चाहिए, रिजल्ट आपके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। ट्रेनिंग्स में हम बताते तो बहुत कुछ है।